मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे डिटेल्ड, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा फैन फेवरेट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जिसमें आज तक टोटल 37 मूवीज और 22 सीरीज आ चुकी हैं, इंक्लूडिंग द मल्टीपल सीजन्स। अब 2026 और 27 में इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवीज यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आने वाली हैं। अब अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बेसिकली तुम ऑडियंस की इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक में आते हो। पहले वो जिन्होंने मार्वल की सभी मूवीज और सीरीज को देख रखा है, लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे आने से पहले वो इस ग्रैंड स्टोरी को एक बार फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। दूसरे वो जो अभी तक कैजुअल व्यूअर्स थे, मतलब उन्होंने बीच बीच में से रैंडमली कोई सी भी मूवीज देख रखी हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ नहीं पता है, लेकिन अब वो जानना चाहते हैं। और फाइनली तीसरे वो जो अभी रिसेंटली ही किसी भी रीजन से इन्फ्लुएंस हुए हैं कि हाँ भाई हमें भी मार्वल की मूवीज देखनी है, लेकिन पता नहीं है कि कैसे देखा जाए। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, रिलीज डेट के हिसाब से देखना स्टार्ट कर दो, सिंपल। लेकिन नहीं, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर तुम्हें पहले से पता होंगी तो तुम्हारा मूवीज को देखने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और स्मूथ हो जाएगा। इसके अलावा एमसीयू में ऐसी कई सारी मूवीज और सीरीज हैं जिन्हें तुम टोटली स्किप कर सकते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होगा और तुम्हारा टाइम भी बचेगा। वेल, अब अगर तुम इन 3 कैटेगरीज में से किसी में भी आते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को एंजॉय करो। और हाँ, इस वीडियो को अभी लाइक कर देना, वरना फिर बाद में भूल जाओगे। तो सबसे पहले मैं 30-40 सेकंड में एमसीयू का बेसिक सिस्टम एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद बात करेंगे कि किसको कैसे मूवीज देखनी है। तो एमसीयू में आज तक जितनी भी मूवीज और सीरीज आई हैं वो सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। मतलब जैसे आयरन मैन की अलग मूवीज है, थॉर की अलग मूवीज है, लेकिन ये अलग होने के बावजूद भी आपस में बहुत ही डीपली कनेक्टेड होती हैं। और ये जो मूवीज हैं वो टोटल 6 फेजेस में डिवाइडेड हैं और अक्सर हर एक फेज का एंड एक बड़ी क्रॉसओवर मूवी के साथ होता है, यानी कि अवेंजर्स, जिसमें सारे कैरेक्टर्स एक साथ आते हैं और हर एक फेज को एक कंक्लूजन मिलता है। अब इनमें से फेज 1 से लेके फेज 3 को कहा जाता है द इन्फिनिटी सागा, क्योंकि इसमें कहानी इन्फिनिटी स्टोन्स और एक सिंगल यूनिवर्स के लेवल पे चल रही थी। इसके अलावा फेज 4 से लेके फेज 6 को कहा जाता है द मल्टीवर्सल सागा, क्योंकि यहाँ पे हमें कई सारे अलग अलग यूनिवर्सेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन्होंने एक भी मूवी नहीं देखी है या फिर रैंडमली बीच में से कुछ मूवीज देख रखी हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो ऑडियंस के इस सेक्शन के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि तुम मूवीज को रिलीज डेट के ऑर्डर में देखो, गलती से भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मत देख लेना, वरना इतने बड़े बड़े स्पॉयलर्स मिलेंगे ना कि पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। अब ये चीज फॉलो करने के लिए मैं तुम्हें एग्जैक्ट रिलीज डेट का सीक्वेंस भी बता देता हूं और साथ ही साथ ये भी बताता चलूंगा कि कौन सी मूवीज स्किप कर सकते हैं। तो मार्वल के फेज 1 में टोटल 6 मूवीज हैं जिन्हें तुम इस सीक्वेंस में देखना। सबसे पहले है आयरन मैन 1, फिर द इनक्रेडिबल हल्क, फिर आयरन मैन 2, फिर थॉर, फिर कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर और फाइनली 2012 की द अवेंजर्स। अब इसके बाद आता है एमसीयू का फेज 2 और इसमें भी टोटल 6 मूवीज है। सबसे पहले तुम देखना आयरन मैन 3, फिर थॉर द डार्क वर्ल्ड, फिर कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और इसके बाद अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन इस फेज की लास्ट मूवी नहीं है, लास्ट मूवी है एंटमैन पार्ट 1। अब इसके बाद आता है फेज 3, जिसे मार्वल का गोल्डन फेज भी कहा जाता है और इसमें टोटल 11 मूवीज हैं। इसमें तुम सबसे पहले देखना कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 1, फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, फिर स्पाइडरमैन होमकमिंग और फिर थॉर रैग्नारॉक। फिर इसके बाद तुम देखना ब्लैक पैंथर पार्ट 1 और फिर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इसके बाद तुम देखना एंटमैन एंड द वेस्प और कैप्टन मार्वल और फाइनली अवेंजर्स एंड गेम। लेकिन एंड गेम भी इस फेज की लास्ट मूवी नहीं है, लास्ट मूवी है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और यहां पे खत्म होता है मार्वल का इन्फिनिटी सागा। खैर, अब बढ़ते हैं मल्टीवर्सल सागा की तरफ, जिसमें सबसे पहले आता है फेज 4 और इसमें खास बात यह है कि इसमें मूवीज के साथ साथ कई सारे शोज भी हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहीं से स्टार्ट होंगे वो प्रोजेक्ट्स जिन्हें तुम बिल्कुल स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम देखना वांडाविजन सीरीज, फिर इसके बाद तुम देखना फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज एंड सबसे इंपॉर्टेंट लोकी सीजन 1। ये ना सिर्फ एक मास्टरपीस है बल्कि ये मल्टीवर्सल सागा का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर तुमने ये नहीं देखा तो मतलब कुछ नहीं देखा। अब इसके बाद आता है व्हाट इफ का सीजन 1। अब अगर इस पॉइंट तक आते आते तुम मार्वल के एकदम कट्टर फैन बन जाओ और तुम्हारे पास टाइम भी बहुत हो और तुम इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हो, तभी इस शो को देखना, वरना स्किप कर सकते हो। ये शो किसी भी तरीके से खराब नहीं है, लेकिन इसमें मार्वल ने इतना कुछ दिखा दिया है ना कि मार्वल इसे कभी कवर नहीं कर पाएगा, तो इसे तुम स्किप कर सकते हो। बट हाँ, इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक इंडिविजुअल एपिसोड है, वो देख लेना, मजा आ जाएगा, और एक ज़ॉम्बी वाला एपिसोड भी है, वो भी देख लेना। खैर, अब और आगे बढ़े तो अगली मूवी है शैंग-ची
एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स, इसे जरूर देखना और फिर तुम देखना इटर्नल्स। फिर इसके बाद आता है हॉकाई का शो, और इसके लिए भी मेरा एग्जैक्ट व्हाट इफ वाला ही रिकमेंडेशन है। शो अच्छा है बट बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इसका बेसिक प्लॉट भी समझ लोगे तो काम चल जाएगा। फिर इसके बाद है स्पाइडरमैन नो वे होम, इसे जरूर देखना। इसके बाद है मून नाइट की सीरीज, और इसे भी जरूर देखना। मून नाइट को इसलिए मत देखना क्योंकि ये स्टोरी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बल्कि इसलिए देखना क्योंकि ये एक लिटरल मास्टरपीस है। खैर अब और आगे बढ़े तो तुम देखना डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। फिर आती है मिस मार्वल, और इसे भी तुम स्किप कर सकते हो, बस इसके पावर्स के बारे में जान लेना, सीरीज ऐसी कुछ खास नहीं है। फिर इसके बाद तुम देखना थॉर लव एंड थंडर। अब वैसे तो ये मूवी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन क्योंकि ये थॉर की मूवी है तो इसे मत मिस करना। अब इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्हें तुम बिल्कुल स्किप कर सकते हो। पहला तो है आई एम ग्रूट का सीजन 1, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। फिर इसके बाद शी हल्क सीरीज का भी कोई मतलब नहीं है, बस ये पता कर लेना कि शी हल्क कौन है। फिर इसके बाद अगला शो है वेयरवुल्फ बाय नाइट। ये शो तो अच्छा है बट ऐसा कोई बहुत ही ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद तुम देखना ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। इसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक स्पेशल प्रेजेंटेशन भी है और इसे तुम स्किप कर सकते हो। फिर इसके बाद दो और मूवीज देखना, एंटमैन एंड द वेस्प क्वांटमेनिया और गार्डियंस का वॉल्यूम 3। फिर इसके बाद है सीक्रेट इन्वेजन, और इसे भी तुम स्किप कर सकते हो, बस किसी एक्सप्लेनर वीडियो से इसका बेसिक प्लॉट जान लेना। फिर इसके बाद आई एम ग्रूट का सीजन 2 भी स्किप कर देना। फिर इसके बाद आता है अगेन एक मास्टरपीस यानी कि लोकी का सीजन 2, और इसे तो 500% देखना है। अब इसके बाद तुम्हें देखनी है एक बेकार मूवी द मार्वल्स। हाँ, बेकार मूवी देखनी है क्योंकि ये स्टोरी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खैर इसके बाद फिर से दो शोज हैं, व्हाट इफ का सीजन 1 और एको, और इन्हें तुम्हारा अगर ऐसे कोई बहुत ही ज्यादा मन हो तो देख लेना, वरना इसको तुम स्किप कर सकते हो। फिर इसके बाद तुम देखना डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी, ये काफी ज्यादा मजेदार है। फिर इसके बाद एक और शो है एगाथा ऑल अलोंग, और इसे भी तुम देख लेना क्योंकि ये वांडा विजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और फ्यूचर की स्टोरी के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। ये शो तो अच्छा है, इसे देख सकते हो, बट ऐसे कुछ खास जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद आता है व्हाट इफ का सीजन 3, और अब तक तुम समझदार हो कि इसके साथ क्या करना है, मतलब नहीं देखना है। फिर इसके बाद तुम्हें देखनी है कैप्टन अमेरिका 4, फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज, फिर इसके बाद थंडरबोल्ट्स मूवी, और फिर आती है आयरन हर्ट, जिसे तुम स्किप कर सकते हो अगर चाहो तो। खैर इसके बाद तुम्हें देखनी है फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स मूवी, और दो शोज जो ऐसे बहुत ही ज्यादा जरूरी तो नहीं है बट बहुत अच्छे हैं, तो देख लेना। पहला है मार्वल ज़ॉम्बीज और दूसरा है आइज ऑफ वकांडा। अब इतनी सारी मूवीज और सीरीज का नाम सुनने के बाद जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो तो सब कुछ देख ही लेंगे, एंड बिलीव मी तुम्हें बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर किसी को ऐसा लग रहा है ना कि यार इतना तो देखना मुश्किल है, तो फिर डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए अगले हफ्ते से एक डेडिकेटेड सीरीज लाऊंगा जहां पे हम हर हफ्ते मार्वल की किसी एक मूवी और सीरीज को सीक्वेंस में रिविजिट करके डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना। अब इसके बाद बात करते हैं अपने उन भाइयों की जो सब कुछ देख चुके हैं। तो भाई देखो, तुम्हारे लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि तुम्हें पूरी स्टोरी तो ऑलरेडी पता है, यानी कि तुम्हें स्पॉयलर्स की कोई चिंता नहीं है। तो इस केस में तुम मूवीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना, और ऊपर मैंने जिन मूवीज और सीरीज को स्किप करने के लिए बताया ना, उन्हें तुम भी स्किप कर सकते हो। अब मुद्दा ये है कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। तो भाई ये रहा सीक्वेंस, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और आराम से एंजॉय करो। अब इस वीडियो के एंड में मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।